आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से हटकर पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में होने वाली हालिया महंगाई को आर्जी करार दिया है और कहा है कि शरह सूद 7% पर ही बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के मुताबिक महंगाई की शरह 7 से 9% है। इस महंगाई में बिजली या बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों में इजाफा हो तो ये आर्जी है और ग़िज़ाई अशिया की महंगाई भी आर्जी थी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ख्याल था कि शरह सूद में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हुकूमत को महंगाई आर्जी नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ बढ़ती तादाद में दरामदात के बावजूद ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग़िज़ाई अशिया की ज़्यादा दरामदात ने रवा माली साल की पहली छमाही में मजमूई दरामदी बिल 52% तक इजाफे से 3 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया है। ताहम गंदम, चीनी और पाम आयल की दरामदात में इजाफा भी आवाम को कीमतों में किसी किस्म का रिलीफ नहीं फराहम कर सका। एक तरफ आवाम कमर तोड़ महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अगर हम मकामी कर्जों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान मुल्क में मकामी कर्जों की खदमात में 38% इजाफा हुआ है, जबकि करंट अकाउंट मुसलसल 5 महीने सरप्लस रहने के बाद दिसंबर में मनफी हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद शुमार अब ये जाहिर कर रहे हैं कि नवंबर में करंट अकाउंट 51 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस में था। इस तरह सालाना बुनियादों पर माहाना खसारा 130% से ज़ायद तक बढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ सही समत में आगे बढ़ रही हैं? सवाल ये भी अहम है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ महंगाई को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा होगा। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी पूरा एतमाद है कि मईशत जो है वो दुरुस्त समत में चल रही है। इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं बरामदात में गुज़श्ता साल के 2.1 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 7% का इजाफा भी हुआ है। फिर दिसंबर में बरामदात 2.2 अरब डॉलर्स रहीं। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, इनकी बरामदात की बात करें जिसमें 23% इजाफा हुआ है और इसके अलावा रेमिटेंसेस तरसिलाते ज़र में भी इजाफा हुआ है। ये तो है डॉक्टर साहब पॉजिटिव पिक्चर, लेकिन दूसरी तरफ करंट अकाउंट सरप्लस में रहने के बाद अब मनफी हो रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि हमारी दरामदात में इजाफा हुआ है, ख़ास करके ज़रई शोबे की दरामदात जो कि दिसंबर के महीने में गंदम इंपोर्ट की गई, कपास, फिर चीनी की इंपोर्ट, और सिर्फ कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में 500 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है। क्या यही वजह है कि जो सरप्लस था करंट अकाउंट का वो मनफी में हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अकाउंट का सरप्लस में जाने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये नहीं थी कि हमारे बरामदात में कोई इजाफा काफ़ी हो रहा था। अगर आप स्टेट बैंक के आदाद शुमार देखें तो 6 महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स में 5% कमी आई है। अलबत्ता दिसंबर के महीने में कुछ बेहतरी हुई है, मगर पूरे 6 महीने लें तो कमी है। सबसे बड़ी वजह जो है करंट अकाउंट के सरप्लस में जाने की वो ये थी कि हमारे जो बाहर वर्कर्स हैं उन्होंने रेमिटेंसेस में नुमाया इजाफा तकरीबन 25% का किया। और दूसरी तरफ अब देखिए दिसंबर में हुआ ये कि रेमिटेंसेस के इजाफे में कुछ कमी आई है, 16% के लगभग है इजाफा, अभी भी काफ़ी है, मगर आपके दरामदाद में 32% इजाफा। और इसकी क्या वजह है? उसके 2-3 वजह हैं। एक तो ज़री शोबे की पैदावार में नुमाया तौर पर कमी, ख़ास तौर पे आपके गंदम में, चीनी और कपास में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिसंबर के महीने में तकरीबन 500 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा हमें इन 3 चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ और चीज़ों में भी इजाफा है। अब ये एक अच्छी खुशखबरी आप अगर समझें कि हमारे गाड़ियों की इंपोर्ट में 3 गुना इजाफा हुआ, मगर एक चीज़ जो परेशान कुन है वो ये है कि तेल की इंपोर्ट में अभी तक कोई ख़ास इजाफा नज़र नहीं आया है। आपको पता है कि तेल की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है पिछले कुछ हफ्तों में,
और आने वाले दिनों में तेल की बरामदात जो है उसमें दरामदात में काफ़ी इजाफा होने का ख़तरा है। तो अगर से हमारा डेफिसिट जो आपके दिसंबर के महीने में $650 मिलियन के करीब था, खतरा यह है कि वो कम से कम इसी लेवल पर रहेगा। इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, मराठी पैकेजेस दे रही है, अगर बरामदात बढ़ती हैं, ज़ाहिर है ग्रोथ बढ़ती है, तो फिर ये फ़र्क कम हो सकता है। आपका ये सवाल मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि टेक्सटाइल के जो इनपुट्स हैं कपास के अलावा, उनमें उस वक्त काफ़ी तेज़ी से इजाफा होता है जब हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और ये चीज़ आपको पिछले 6 महीने में भी नज़र आ चुकी है। दूसरी तरफ जो आपका इजाफा होता है वो ऐसी चीज़ों में होता है जो रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स हैं जो ख़ास तौर पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम एग्ज़ाम्पल आपके तेल, यानी कि हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, LDO वगैरह। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस ख़तरा मौजूद है, मगर इसकी वजह से हमें अपनी पैदावार में इजाफा को नहीं रोकना चाहिए। कोशिश अलबत्ता ये होनी चाहिए कि जितना भी इजाफा हो उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे बरामदात के इजाफे से हो, तो इससे बैलेंस भी रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली की कीमतों में 90 पैसे फी यूनिट का पिछले हफ्ते इजाफा हुआ, आप भी जानते हैं कि IMF प्रोग्राम हमारा सस्पेंडेड है। क्या ये IMF का प्रेशर है कि बिजली की कीमतों में हमने इजाफा किया है? दूसरी तरफ आप देखें खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें भी कमी नहीं आ रही है, महंगाई वैसे की वैसे बरकरार है, लोगों की आमदनी में उस तरह इजाफा नहीं हो रहा जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो अगर इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ती रही, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ती रहीं, बिजली आप महंगे करते रहे, तो अफरात ज़र तो फिर 10% से ऊपर चला जाएगा सर। इस बात का ख़तरा ज़रूर मौजूद है, और उसके 2-3 वजूहात। एक तो ये है कि बिजली के निर्खों में आपने 15% इस मर्तबा किया है। ख़तरा ये है कि कुछ हफ्तों या महीनों के बाद एक और दफ़ा आपको 15% करना पड़ेगा। ये IMF के शायद ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, तकरीबन 40% इजाफा हो चुका है। और फिर हमारे जो पेरिशेबल आइटम है, अल्लाह के फजल से उनकी कीमतें आजकल कम हैं, मगर वो सीजनल है, और आने वाले महीनों में टमाटर और आलू वगैरह की कीमतों में फिर से इजाफा शुरू हो सकता है। सही ख़तरा यकीनन मौजूद है कि अफरात ज़र फिर से डबल डिजिट यानी कि 10% के ऊपर चले जाएगा, और उससे लोगों की परेशानी में खुदा न खास्ता। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, हुकूमत ये भी दावा करे कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो अखराजात और आमदनी में एक बैलेंस रखना होता है, ये हुकूमत शुरू से दावा कर रही है कि हमने अपने अखराजात को कंट्रोल किया, आमदनी के लिहाज से किया, लेकिन जो पिछली हुकूमतें ये कर्ज जो हमारे लिए छोड़ के गई हैं ना, हमें उस पर सूद अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो आपको लगता है कि उस हुकूमत की जो फिस्कल मैनेजमेंट की पॉलिसी थी, ये दुरुस्त थी, अखराजात कम रखे आमदनी के लिहाज से? 18-19 जो एक लिहाज से पहला साल था हमारी हुकूमत का, उस साल हमारा खसारा जो है वो तकरीबन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा, 9% GDP का। सही। उसकी वजह एक वो थी कि आपने जो सूद के रेट हैं उनको 6% से 13.25% तक लेके चले गए, और उसकी वजह से बेपनाह इजाफा हुआ आपके डेट सर्विसिंग में या कर्ज़ों की इंटरेस्ट पेमेंट में। दूसरी तरफ जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि पिछले साल, और ये मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब था, कि कोविड-19 की वजह से हुकूमत ने कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च किए जो मुनासिब था। अब एहसास प्रोग्राम है जिस पे हुकूमत ने तकरीबन पहली दफ़ा 1,50,00,000 बेनिफिशरीज को पैसा पहुंचाया। ये बहुत कामयाब और मुनासिब गवर्नमेंट का एफर्ट था। उस तरह सब्सिडीज वगैरह भी दी गई हैं। अब इस साल पे आ जाइए। इस साल में पोजीशन ये है कि चूंकि सूद का रेट बहुत बढ़ चुका था और उस वक्त गवर्नमेंट ने PIBs बहुत बेचे थे,
तो एक लॉक इन इफेक्ट मौजूद है और तकरीबन 25% इजाफा हुआ है पहले 5 महीने में आपके इंटरेस्ट की पेमेंट्स में। सही। और दूसरे खर्चों में भी इजाफा होता रहा है 13%, और आपका खसारा जो है पहले 5 महीनों में वो पिछले साल के खसारे से 40% बढ़ चुका है। सही। 40 से भी ज़्यादा, 45%। इसके नतीजे में ये ख़तरा मौजूद है कि आने वाले दिनों में ख़तरा बहुत है कि आपका डेफिसिट टारगेट से बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपको उसके नतीजे में देखेंगे आपके पैसों की सप्लाई में इजाफा होगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा, और इसका भी एक असर अफरात ज़र पर